यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देने के लिए ना पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही कॉपी चेकिंग वाली प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। देखिए, रिजल्ट तो अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन कौन सी तारीख को आएगा ये जानना बहुत ज़्यादा अहम है। तो अगर आपने भी एग्जाम दिया है ना, तो आप रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upresults.nic.in यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास SMS का भी ऑप्शन है और साथ ही उनके पास डिजी लॉकर वाला भी ऑप्शन है। यानी कि अगर आपको 10th की या फिर 12th की मार्कशीट डाउनलोड करनी है ना, तो आप डिजी लॉकर की भी मदद ले सकते हैं। तो आपने वेबसाइट के लिए तो जान लिया कि भाई क्या स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इवन हमने आपको SMS के बारे में भी बता दिया कि आपको रिजल्ट SMS के जरिए कैसे मिलेगा। अब ना बारी है कि आपको ये भी पता हो कि भाई डिजी लॉकर के जरिए आप अपनी मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आपको ना फटाफट से स्टेप बाय स्टेप वो तरीका बता देते हैं जिसकी मदद से आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टिकट पर। तो ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूपी बोर्ड की 10th या फिर 12th वाली परीक्षा दी थी। तो डिजी लॉकर से अगर आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा यानी कि digilocker.gov.in। उसके बाद होम पेज पर क्लास 12th का ना आपको लिंक दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है। तो जब आप 12th वाली मार्कशीट या फिर 10th वाली मार्कशीट के लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक नए पेज पर, जहां पर आपसे कहा जाएगा कि साइन इन करो। तो साइन इन वही लोग कर सकते हैं जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है डिजी लॉकर पर। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अकाउंट बनाइए, उसके बाद साइन इन करिए। और अगर आपने अकाउंट पहले बनाया हुआ है तो सिर्फ अपने क्रेडेंशियल की मदद से साइन इन कर लीजिए। ठीक, तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है। और साइन इन करने के लिए ज़रूरत होगी मोबाइल नंबर की, यूज़र नेम की और उसके बाद ज़रूरत होगी आधार की। तो इन सब की मदद से आप साइन इन कर पाएंगे। उसके बाद साइन इन करने के बाद आपके सामने आ जाएगी आपकी मार्कशीट। अब मार्कशीट को चेक कर लीजिए और उसे डाउनलोड करके रख लीजिए। तो ये तो तरीका है कि भाई डिजी लॉकर से आपको आपकी मार्कशीट कैसे मिलेगी। अब ना क्विकली कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो आपके मार्कशीट में लिखी होंगी और जिनका आपके मार्कशीट में होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके सामने मार्कशीट आए ना, आप मेक श्योर करिए कि सारी डिटेल वहाँ पर मौजूद हो। तो सबसे पहले तो उसमें आपको चेक करना होगा स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद पेरेंट्स नेम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या फिर स्कूल कोड, उसके बाद ग्रुप कोड, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल मार्क्स, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज थ्योरी मार्क्स, उसके बाद टोटल मार्क्स और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और उसके बाद जो डिवीजन होता है यानी कि जो आपका पासिंग स्टेटस है वो। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी मार्कशीट में ऑलरेडी मेंशन होगी। आपके पास जब भी रिजल्ट आएगा तो आप ये चीज़ें उसमें ज़रूर नोटिस करें। अगर नहीं होती है या फिर कोई एक डिटेल भी गायब होती है ना, तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली अपने जो स्कूल है उसको संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो स्कूल है वो समाधान इसका निकालेंगे। तो आपको खुद पर नहीं रिस्क लेना है, सब चीज़ अच्छे से चेक करनी है। कुछ अगर मिसिंग होता है, कुछ आपको समझ नहीं आता, तो आप अपने स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आ सकता है और साथ ही कहाँ पर आपको चेक करना होगा, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि मार्कशीट में कौन सी डिटेल्स पढ़ना, जानना और देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है फ्यूचर में तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।